वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा असेसमेंट के अंदर टॉपिक्स है वो है टाइप्स ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट के अंदर जो हमारे असेसमेंट के अंदर इसके इंट्रोडक्शन में यह है कि स्टैनले स्मिथ स्टीवंस ने 1946 में क्लासिफाई किए थे वेरिएबल्स इनटू 4 लेवल्स। ठीक है, इनको हम रेफर करते हैं एज ए लेवल ऑफ मेजरमेंट और लेवल्स ऑफ डाटा। ठीक है, इसमें 4 बेसिक टाइप्स है हमारे पास जिनको हम कैलकुलेशंस के लिए या स्टैट्स में हम यूज़ करते हैं, जिनमें नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है और रेशियो स्केल है। देन हम बात करते हैं कि ओवरव्यू की इसमें क्या चीज़ें, कौन से 2 स्केल्स जो है वो क्वालिटेटिव हैं, कौन से 2 स्केल्स क्वांटिटेटिव हैं। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जिस तरह आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जब हम बात करते हैं नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल की, तो ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि हम डाटा को कैटेगराइज करते हैं विदाउट स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, सपोज हम जो है इसमें ये कह देते हैं कि हम वेरिएबल्स को लेबल करते हैं विदाउट क्वांटिटेटिव वैल्यूज़, यानी हमने जस्ट उनको नेमिंग जो है वो उनकी वेरिएबल करना है। और इसमें क्या होता है कि टू टाइप ऑफ कैटेगरीज होती हैं, लाइक डाइकोटोमस होता है ये। इसमें हम ये कहते हैं कि इसको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू नॉन न्यूमेरिक कैटेगरीज, यानी इसमें हम जस्ट चीज़ों को जो है वो नेमिंग, उनकी नेमिंग वेरिएबल जो है उनको असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कह दें कि आई कलर है या टेस्ट है। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं, अभी फर्दर डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरवल और रेशियो स्केल्स हैं। ये दोनों स्केल्स क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स में आते हैं और ये न्यूमेरिकल डाटा में होते हैं। देन हम आते हैं नॉमिनल स्केल की तरफ। नॉमिनल स्केल क्या होता है कि ऐसा स्केल जिसके अंदर हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं, यानी डील्स विद कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल अगर हम जेंडर की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इस तरह की एग्जांपल्स हैं इसमें, या मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं, लैंग्वेज है, नेशनैलिटी है। तो इसमें क्या है कि सपोज जिस तरह हम जेंडर की बात करते हैं तो इसमें जेंडर में मेल है और फीमेल है। अगर हम मेल को 0 असाइन करते हैं नंबर और फीमेल को 1 नंबर असाइन करते हैं, इट डजेंट मीन कि फीमेल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इट मीन्स कि जस्ट हमने उनको नेम दिए हैं, यानी उसका जो ये डिजिट्स है हमारे पास, ये जस्ट एक नाम के लिए हैं कि इनको असाइन किया जा सके कि हमने मेल जो है वो 1 नंबर है और फीमेल जो है वो 0 नंबर है। इसमें हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसमें जस्ट हमने कैटेगराइज करना है या लेवल्स की। दूसरा ये है कि दूसरी बात कि इसमें हम लेवल्स की तरतीब से हम ये नहीं कह सकते कि जो मेल है यानी 1 नंबर है वो ज़्यादा अच्छा है, फीमेल 0 है वो अच्छा नहीं है। लिहाजा हम ये सिर्फ ये कह सकते हैं कि नॉमिनल का मतलब सिर्फ कैटेगराइजेशन करना है। इससे ये नहीं पता चलता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है या बुरी है, क्या चीज़ ज़्यादा है या कम है। तो इसमें सिर्फ हम लेवल पर चीज़ों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब सपोज एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो क्वालिफिकेशन है। जिस तरह से हमारे पास क्वालिफिकेशन में अगर हम देखें तो एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, जब हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जाते हैं तो इसमें हमारे दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। क्वालिफिकेशन में हम देखते हैं कि मैट्रिक है, सपोज FA FSC BA BSc MA MSc है। इसी तरह जब हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो इसमें PhD है या MPhil है, या इस तरह की हायर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट्स आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो इसमें जस्ट चीज़ों को कैटेगराइज किया जाता है और इसके अंदर हमने ये चीज़ें बेसिक कर ली हैं कि एट्रीब्यूट्स ओनली नेम, यानी ये इसमें इसकी एक आप कह लेंगे क्वालिटी है इसकी कि जस्ट चीज़ों को कैटेगराइज किया जाता है, नो न्यूमेरिकल डिफरेंस हम इसमें फाइंड नहीं करते। सपोज यहाँ पर जिस तरह हमने कैटेगरीज बनाई हैं, यानी इसका यहाँ आप स्क्रीन पे एग्जांपल देख सकते हैं। जिस तरह एग्जांपल है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स है, सेकंड इज मेक्सिको है, थर्ड इज कनाडा और फोर्थ इज अदर यानी समथिंग एल्स। अब इसमें क्या है कि हमने जस्ट चीज़ों को नंबर असाइन किए हैं। इट डजेंट मीन कि नंबर्स यानी डोंट हैव इंट्रिंसिक मीनिंग्स, कि इनका कोई मतलब नहीं है। या जिस तरह एक दूसरी अगर मैं मिसाल दूं तो जिस तरह हमारे खेल के अंदर हमारे खिलाड़ी होते हैं तो उनकी शर्ट्स के ऊपर जो नंबर्स या डिजिट्स लिखे होते हैं, इट डजेंट मीन कि जो फर्स्ट नंबर है या फर्स्ट जो खिलाड़ी है हमारा वो फर्स्ट ही है। इट हमने जस्ट उसको एक नाम असाइन किया है कि ये फर्स्ट जो डिजिट है वो जस्ट हमने कैटेगराइज किया है। इट डजेंट मीन कि जो
30th नंबर है वो वीकेस्ट है देन 1। ठीक है, जस्ट हमने इसमें चीज़ों को कैटेगराइज किया होता है। फिर हम आते हैं ऑर्डिनल स्केल की तरफ। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है कि वो नंबर या डाटा जिसमें हम चीज़ों को ऑर्डर फॉर्म में लिखते हैं वो हमारा ऑर्डिनल स्केल होता है। इसमें दो तरह के काम होते हैं बेसिकली। पहला काम क्या होता है कि चीज़ों को कैटेगराइज करता है। हम ये कह दें कि नॉमिनल वाला जो काम है चीज़ों को कैटेगराइज करने वाला, वो क्वालिटी इसके अंदर आ जाती है। फिर दूसरे नंबर पर क्या है कि इसके लिए फिर हम रैंकिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी चीज़ों को रैंकिंग में लिखना। और दूसरा हम ये कहते हैं यानी एक रैंक में लिखना या एक ऑर्डर में, एक तरतीब में लिखना। सपोज हम ये कह देते हैं कि अगर हम किसी ब्रांड का देखना चाह रहे हैं कि लोग कौन सी ब्रांड ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम 3-4 डिफरेंट ब्रांड्स का नाम लिख देंगे। लोगों की जो बेसिक उनकी फेमिलियर हैं या जिस चीज़ के को वो ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम जस्ट उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को रैंक कर देंगे, एक तरतीब में लिख देंगे। ठीक है, ऑर्डर में लिख देंगे कि सपोज अगर कपड़ों का कोई ब्रांड है तो हम उसमें लिख देंगे कि लोग ज़्यादा जो है वो मारिया बी को पसंद करते हैं, देन वो दूसरे तीसरी और सो ऑन, ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, इस तरह हम जस्ट कैटेगराइज करते हैं इसमें चीज़ों को और ऑर्डर में लिखते हैं, यानी रैंकिंग में लिख देते हैं। अच्छा, इसमें इसका एक प्रॉब्लम है ऑर्डिनल स्केल का। इसमें यह कि हमें रैंकिंग तो पता चल जाती है लेकिन हमें इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता चलता। अब मैग्नीट्यूड क्या है मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता दूं। मैग्नीट्यूड ये होता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ के दरमियान कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है, वो हमें नहीं पता चलता। हम चूँकि जस्ट चीज़ों को रैंक कर देते हैं। सपोज अगर मैं कह दूं कि मुझे फ़लाँ शहर पसंद है, मुझे लाहौर पसंद है, तो अब लाहौर का इस्लामाबाद से कितना डिफरेंस है ये नहीं मुझे पता। ठीक है, ये मेरी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ मुझे नहीं पता चल रही। मुझे जस्ट इसमें ये चीज़ पता चली है कि मुझे ये कैटेगराइज किया है मैंने चीज़ों को कि पहले नंबर पर ये पसंद है, दूसरे पर ये पसंद है। और इसी तरह यानी हम फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट की तरफ जाते हैं इसमें। ठीक है, इसके अंदर हमें कोई न्यूमेरिकल डिस्टेंस नहीं पता चल रहा, कोई डिफरेंस पता नहीं चलता। अब यहाँ पर मैंने नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हैं, यानी जिस तरह आपकी प्रेफरेंसेस होती हैं। सपोज आप 1 to 4 है, 1 to 5, 6, 7, 8 सो ऑन, तो आप प्रेफरेंस देते हो अपनी कि मुझे फलां ब्रांड ज़्यादा पसंद है, देन ये है, देन ये है, फिर इस तरह। ठीक है, इसमें हम ऑर्डर इस सेंस में कहते हैं। यहाँ पर यह है कि स्केल के अंदर ये चीज़ें तो हमें पता चल गई कि दो काम इसमें होते हैं। एक तो नॉमिनल वाला स्केल है, यानी जिसमें हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। दूसरा क्या है कि उसके अंदर हमने उसकी रैंकिंग कर देनी है। यानी नॉमिनल में तो जिस तरह चीज़ों को क्लासीफाई किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स को या इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को, और इसमें नॉमिनल वेरिएबल की, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि कोई जेंडर हम कह सकते हैं, कोई कंट्री है या कोई रिलीजन है। ठीक है, इसमें हम रिस्पोंडेंट्स को या अपनी चीज़ों को ग्रुप करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज। और जब हम ऑर्डिनल की बात करते हैं तो ऑर्डिनल की भी मैंने इसी तरह आपको मिसाल दी है कि इसमें हम लेबलिंग करते हैं या कैटेगराइजेशन करते हैं एज इन नॉमिनल स्केल, यानी जिस तरह हम नॉमिनल स्केल में करते हैं, बट दे अलाउड फॉर रैंकिंग। इसमें हम रैंकिंग भी करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी जिस तरह मिसाल दी है कि जिस तरह हमने वेकेशंस की जो कोई अपनी डेस्टिनेशन अब अगर हमने करनी है तो हम ये देखेंगे कि हम मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर अगर विजिट कर रहे हैं तो हमें कौन सी ज़्यादा हमारी चीज़ें प्रेफर्ड हैं, यानी हमने उसको नंबर दे दिए, देन हम उसकी रैंकिंग कर देते हैं कि फर्स्ट पर हमारी प्रायोरिटी पर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। ठीक है, उसके बाद ये है कि इसमें जिस तरह मैंने बता दिया कि रैंकिंग प्रेफरेंसेस होती है या वेरियस ब्रांड्स को हम यूज़ करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कोई इवेंट्स हो सकते हैं, और इसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि मोर और लेस ऑफ एट्रीब्यूट देन अदर्स। ठीक है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि हम रैंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पर्सन और इवेंट्स हम जो है इनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, क्लियरली हम नाउन होते हैं इसके बारे में, बट वी डोंट नो देयर मैग्नीट्यूड्स, यानी हमें उनका मैग्नीट्यूड, उनका फ़र्क नहीं पता कि डिस्टेंस कितना है इन चीज़ों के दरमियान। या अगर हमने, या जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है मैंने कि हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता कि ए जो है वो, सपोज हमने कोई पर्सन लिया हो, उसका नाम ए है, ए इज़ टॉलर देन स्टूडेंट बी। अब हमें नहीं पता कि इनके दरमियान कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है, कितनी हाइट में फ़र्क है।
तो ये हमें नहीं पता कि एक्चुअल हाइट जो है वो हमारी कितनी है, तो वो अवेलेबल नहीं है। तो ऑर्डर में क्या है कि जस्ट हम ये चीज़ें बताते हैं कि ऑर्डर फॉर्म में लिखते हैं कि ए जो है वो बड़ा है बी से, ठीक है, पहले ए को लिख देंगे देन हम बी को लिख देंगे। यहाँ पर जिस तरह एक और एग्जांपल दी है मैंने कि इसके अंदर हम एज्यूम जो है हमें नहीं पता होता कि इंटरवल्स बिटवीन नंबर्स आर इक्वल और नॉट, हमें ये नहीं पता होता, हम जस्ट चीज़ों को लिख देते हैं कि इसमें इतना वो है, फर्क है इतना, या उसको इतना हम प्रेफरेंस लिख देते हैं या उसको कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल है कि फर्स्ट प्लेस है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है, इसमें कॉमन एग्जांपल में क्या है कि हम जो है वो रैंकिंग कर देते हैं या अपना स्टेटस जो है उसको मेंटेन करने के लिए उसकी प्रेफरेंस लिख देते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इसको फर्स्ट सेकंड या थर्ड कह देते हैं, जस्ट इसका इतना ही काम है। देन हम आते हैं इंटरवल स्केल की तरफ। इंटरवल स्केल में क्या होता है कि इसमें न्यूमेरिकल डिस्टेंस भी उसी तरह का होता है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि इसमें डिस्टेंस जो है या हमारा जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं होता, यानी जहां पर ये डिस्टेंस इक्वल हो जाए उसे हम कह देते हैं ये इंटरवल स्केल है या इक्वल स्केल है। इसमें हमें मैग्नीट्यूड पता चलता है यानी, ठीक है, इसमें यानी इसमें ये हम कह सकते हैं कि इसमें हमें मैग्नीट्यूड पता चलता है, फर्क पता चल जाता है। इसमें आर्बिट्रेरी वैल्यूज होती हैं, यानी वक्ती वैल्यूज होती हैं, जिनको हम जिस तरह हम अगर बात करें 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल्स की, या उसमें हम जो है वो 1 to 5 बना सकते हैं, 1 to 7 बना सकते हैं, 1 to 10 बना सकते हैं। इसी तरह हम इस स्केल में क्या है कि इसमें नॉमिनल वाली कैटेगरीज भी होती हैं, ऑर्डिनल वाली कैटेगरीज भी होती हैं, ठीक है, ये दोनों हों तो इंटरवल स्केल होगा, ठीक है। अब अगर मैं मिसाल एक दूं आपको, और दूसरा ये है कि इसमें ज़ीरो जो है, हमारा ज़ीरो जो है वो आर्बिट्रेरी ज़ीरो है, यानी एक वक्ती ज़ीरो है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि आई लाइक मैथ, इसको अगर मैं 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल के ऊपर अगर मैं लिखूँ कि स्ट्रॉन्गली डिसएग्री जो है वो 1 पर है, डिसएग्री 2 पे है, न्यूट्रल 3 पे है, एग्री जो है वो 4 पे है और स्ट्रॉन्गली एग्री 5 पे है, तो इसमें क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि जो है वो मैं किस स्केल पर हूँ। इट डजेंट मीन कि मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता, अगर मैं इसको 1 पर लगाती हूँ, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री पर लगाती हूँ, तो इट डजेंट मीन कि मुझे मैथ बिल्कुल नहीं पसंद, इट मीन्स कि मुझे मैथ्स की कुछ चीज़ें नहीं पसंद। या इसमें एक और बात ये होती है कि हमारे पास सपोज एक एग्जांपल है कि मैंने लिखा हुआ है एक पेज पर कि 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या है कि हमारे दरमियान जितना डिस्टेंस 1 और 2 के दरमियान है, इतना ही 3 और 4 के दरमियान है, इतना ही 4 और 5 के दरमियान है। यानी इसमें 3 क्वालिटीज़ होती हैं कि एक तो हमारे पास इक्वल डिस्टेंस होता है, इक्वल डिफरेंस होता है और इक्वल ऑर्डर होता है हमारे पास, ठीक है। स्कोर में डिफरेंस जो है इनके लेवल्स के दरमियान सेम हो तो वो हमारे पास इंटरवल स्केल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये है कि हमारा जो इंटरवल स्केल है ये थोड़ा एडवांस है प्रीवियस दोनों स्केल से, नॉमिनल और ऑर्डिनल से। ये हमारे स्केल जो है बेसिकली हमारे मैनेजमेंट साइंसेज में, एजुकेशन में या सोशल साइंसेज में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, और इसमें सपोज हम ये कह देते हैं कि मोटिवेशन है या जॉब सेटिस्फेक्शन है। ये सपोज अगर मैं पूछ लेती हूँ आपसे कि आपके सुपरवाइज़र जो हैं या आपकी जो टीचर हैं वो आपको कितना आपका ख्याल करती हैं या कितना आपको फोकस करती हैं या आपका जो है स्टडी में आपको हेल्प आउट करती है, तो आप उसको बताओगे आप अपने स्केल के ऊपर कि इतना है मेरा जो डिस्टेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ें पता चल गई। देन हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें कंपैरिजन हमें पता चल जाता है, यानी डिफरेंसेस ऑफ मैग्नीट्यूड हमें पता चल जाता है। जिस तरह मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है कि आपका फ़र्क कितना है एक से दूसरी चीज़ के दरमियान। इसमें हमें एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं पता चलती, लेकिन हमें फ़र्क पता चल जाता है कि 0 पॉइंट जो है इंटरवल स्केल में वो आर्बिट्रेरी 0 होता है। इट डजंट मीन टू कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनीथिंग और रियल 0, ठीक है। सपोज अगर मैं कहती हूँ कि अली के पास 0 मनी है, अली के पास 0 मनी है इस टाइम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मैंने कहा कि इस वक्त उसके पास कोई पैसे नहीं है, इट डजंट मीन कि उसके पास पैसे हैं ही नहीं,
ठीक है, इंटरवल में यही होता है कि हम उस चीज़ की स्पेसिफिक बात करते हैं, उसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि वो रियल ज़ीरो है। या आई लाइक मैथ अगर मैं ज़ीरो कर देती हूँ, इट डजेंट मीन कि मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इट मीन्स कि ये आर्बिट्रेरी है। अब यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिस तरह IQ है, या बिहेवियर क्वेश्चनर्स हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, स्केल इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल दी है कि जिस तरह सपोज द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्रीज फ़ारेनहाइट एंड 25 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 76 डिग्रीज फ़ारेनहाइट एंड 81 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। इंटरवल स्केल पे है ना, ये डिफरेंस हमें पता है। देन हम जाते हैं रेशियो स्केल की तरफ। रेशियो स्केल में क्या है कि स्केल विथ स्कोर्स वेयर देयर इज अ सेम न्यूमेरिकल डिस्टेंस बिटवीन ईच स्कोर। अब इसमें भी क्या होता है कि रेशियो स्केल में प्रीवियस तीनों स्केल्स की बात की जाती है, और ये मोस्ट एडवांस स्केल है हमारे पास। ठीक है, मीनिंगफुल पॉइंट इसमें होता है, और इसमें जो है कोई भी वेरिएबल जिसमें ज़ीरो का मतलब एब्सेंस है वो रेशियो स्केल है। ठीक है, यानी इसमें ज़ीरो जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, यानी जिसका मतलब सिफर ही है। यानी अगर मैंने कह दिया कि आई लाइक मैथ, तो इसमें अगर मैंने स्ट्रोंगली डिसएग्री पर लगाया है कि ज़ीरो है, तो ज़ीरो का मतलब ट्रू ज़ीरो है। यानी अगर मैं कहती हूँ कि इनकम है, ये जिस तरह इंटरवल में क्या था कि इंटरवल में ये था कि हमने लेवल्स देखने हैं, हमें पता था कि दोनों के दरमियान डिफरेंस कितने हैं। इसी तरह हमने इनकम के वहाँ पर भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जब हम रेशियो स्केल में इनकम की बात करते हैं तो इनकम मेरे पास ज़ीरो है, इट मीन्स कि ट्रू ज़ीरो है मेरे पास इनकम। ठीक है, इसमें बाकी तीनों टाइप्स प्रीवियस आ जाते हैं। और यहाँ पर क्या है कि अगर मैं कहती हूँ कि अली की उम्र 25 साल है, अब 25 साल से मुराद 25 ही होगा, इसमें हम नॉट मोर और नॉट लेस हम ये चीज़ नहीं कर सकते। 25 का मतलब 25 ही है। ठीक है, इनकम ज़ीरो है, ज़ीरो का मतलब ज़ीरो ही है। यानी ओरिजिनल वैल्यूज़ जिसमें हम लिखते हैं, एज इसकी एग्जांपल है, इनकम इसकी एग्जांपल है, एक्सपेंसेस हैं या हमारा वेट होता है, ये सारी हमारे पास इसकी एग्जांपल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ट्रू वैल्यूज़ है इसके अंदर। इसको हम रेशियो स्केल कह देते हैं। और इसमें ट्रू ज़ीरो पॉइंट होता है, ये भी हमारा जो है वो चीज़ शेयर हो गई। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं। अब लास्ट पे हम चलते हैं इसके टेबल की तरफ। ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो मैंने दे दी हैं कि वेट हो सकता है आपका, मनी हो सकती है आपकी, इनकम हो सकती है आपकी, एज हो सकती है, या आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। कि यानी ज़ीरो वैल्यू जो हमारे पास होती है रेशियो स्केल में, वो मीनिंगफुल वैल्यू होती है, यानी ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू ज़ीरो होती है। यहाँ जो है हमारे पास स्केल्स, उसमें थोड़ा सा मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ पॉइंट्स के थ्रू। जो प्रीवियस हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि नॉमिनल स्केल जो है वो क्वालिटेटिव होता है, इसमें कैटेगराइज होती हैं, इसमें कोई एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता, कोई इंटरवल नहीं होता, कोई मैग्नीट्यूड नहीं हमें पता होता। ठीक है, देन हम ऑर्डिनल स्केल की तरफ आते हैं। जब ऑर्डिनल की तरफ आते हैं तो हमारे पास नॉमिनल स्केल की वैल्यूज़ या उसकी कैटेगरीज या उसकी क्वालिटीज़ जो है उसके अंदर ऑर्डिनल के साथ मिक्स हो जाती हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल्स को रैंक करते हैं। इसमें मैंने आपको एक खिलाड़ी वाली मिसाल दी थी कि उसमें जिस तरह हम उसको नंबर असाइन करते हैं, डजंट मीन कि वो रैंकिंग में उससे बेटर है, इट मीन्स कि हमने जस्ट उसको एक ऑर्डर फॉर्म में लिखा है कि हमें पता चल जाए कि 1 नंबर पे अली है, दूसरे पे मोहम्मद है। इस तरह से चीज़ें हमने बताई हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहला 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम है कि हमने कैटेगराइज करना है चीज़ों को, देन हमने नॉमिनल वाला काम करना है। और इसमें हम इसके लिए हम जो है वो रैंकिंग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो है इसमें कोई इंटरवल्स नहीं होते और ना ही कोई एब्सोल्यूट ज़ीरो होते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड होता है, यानी हमें डिफरेंस पता होता है, ये डिस्टेंस हमें पता होता है इसके अंदर। देन हम आते हैं इंटरवल स्केल की तरफ। इंटरवल में क्या होता है कि हैविंग मैग्नीट्यूड, यानी हमें पता होता है कि डिफरेंस या डिस्टेंस कितना है। इक्वल इंटरवल्स होते हैं, इसके अंदर जो है नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों वाली क्वालिटीज़ आ जाती हैं। और इसमें जो है वो ट्रू ज़ीरो नहीं होता, वैल्यूज़ आर आर्बिट्रेरी, यानी हमने वक्ती वैल्यूज़ हमारी होती हैं। यानी अगर मैंने आपको 2 मिसालें दी थी यहाँ पर कि जिस तरह मैंने 5 डिजिट्स लिखे थे 1 2 3 4 5, इसमें जितना डिस्टेंस या डिफरेंस 1 और 2 के दरमियान था उतना ही 4 और 5 के दरमियान है। इसके अलावा मैंने कहा था कि आई लाइक मैथ, इसमें 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल के ऊपर मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने इसको स्ट्रांगली डिसएग्री यानी 1 किया है या स्ट्रांगली अग्री 5 किया है, तो इट मीन्स कि ये हमारी
आर्बिट्रेरी वैल्यूज हैं, ये ट्रू स्कोर्स नहीं है हमारे। इट मीन्स कि हम इस सर्टन कंडीशन में जो है इसको नंबर्स असाइन कर रहे हैं, और इसमें ये है कि वैल्यूज आर आर्बिट्रेरी, यानी इनको हम चेंज कर सकते हैं या चेंज हो सकती हैं। देन हम बात करते हैं रेशो स्केल्स की। रेशो स्केल जो है ये सबसे एडवांस स्केल है, और इसके अंदर भी प्रीवियस तीनों क्वालिटीज आ जाती हैं, तीनों स्केल्स की क्वालिटीज आती हैं। इसमें मैग्नीट्यूड होता है, यानी हमें डिफरेंस पता होता है, इक्वल इंटरवल्स होते हैं, एब्सोल्यूट और ट्रू जीरो होता है, यानी कंप्लीट रेशियोज हमें पता होते हैं। यानी मैंने आपको यहाँ पे मिसाल दी थी कि अगर अली की उम्र जो है वो 40 साल है, इट मीन्स कि उसकी ट्रू जो है वो उम्र 40 साल है। उसके पास इनकम जो है वो ज़ीरो है, ज़ीरो मीन्स ज़ीरो, कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। तो इसमें जो है ये आई लाइक मैथ, तो अगर मैंने इसको ज़ीरो स्कोर किया है तो इट मीन्स क्या आई डिसलाइक मैथ, यानी इसमें सिफर का मतलब जो है वो ट्रू होता है, यानी इसमें जो ज़ीरो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। और इसके अंदर जो है मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी, जैसे वेट है, इनकम है, एज है, एक्सपेंसेस हैं। यानी इसमें जो है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी वैल्यूज हाइपोथेटिकल नहीं होती, इसमें ट्रू वैल्यूज होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ न्यूमेरिकल ऑपरेशंस हैं और कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स हैं कि इन स्केल्स पर कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं या कौन सी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स लग सकती हैं। नॉमिनल स्केल की अगर हम बात करें तो इसमें काउंटिंग होती है, यानी चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं, और डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स इसमें मोड लग सकती है, फ्रीक्वेंसी लग सकती है, या परसेंटेज इन ईच कैटेगरी हम कह सकते हैं। यानी जिस तरह हम रिसर्चेस करते हैं तो रिसर्च में हम देखते हैं कि मेल जो हैं वो इतने परसेंट हैं, फीमेल इतने परसेंट हैं, या फ्रीक्वेंसी हमें पता होती है कि मेल इतने थे, फीमेल इतने थे, या हमें जो रिपीटेड वैल्यूज हमें मोड के थ्रू पता चल जाती हैं। देन हम बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल की। ऑर्डिनल में क्या होता है कि आप रैंक ऑर्डर की बात करते हो विद नो रैंकिंग बट डोंट नो मैग्नीट्यूड। इसमें मैग्नीट्यूड आपको पता नहीं होता, यानी फर्क जो है वो आपको पता नहीं होता। इसमें मीडियन, मोड, फ्रीक्वेंसीज, रेंज एंड परसेंटाइल रैंकिंग इस्तेमाल हो जाती है। देन हम बात करते हैं इंटरवल स्केल्स की। इसमें क्या होता है कि इंटरवल बिटवीन नंबर्स होता है। इसमें तीन चीज़ें थी, डिफरेंस इक्वल होता है, डिस्टेंस इक्वल होता है, और इसमें प्रीवियस तीनों जो है वो वैल्यूज आ जाती हैं, तीनों जो है वो दोनों क्वालिटीज आ जाती हैं, ऑर्डिनल और नॉमिनल वाली। इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैट में मीन है, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट यूज हो जाते हैं। देन हम बात करते हैं रेशियो स्केल की। रेशियो स्केल में क्या है कि थीमेटिक ऑपरेशंस ऑन एक्चुअल क्वांटिटीज। ठीक है, इसमें जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैट एज प्रीवियस थ्री जो है यूज हो जाती हैं, सॉरी एज इंटरवल यूज होती हैं, यानी सेम एज इंटरवल, जिसमें इंटरवल में जो हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स यूज होती हैं इसमें भी वही यूज होती हैं। और इसमें ये एडवांस स्केल है, इसमें सबसे इसकी क्वालिटी बड़ी है कि इसमें प्रीवियस तीनों स्केल्स की वैल्यूज हमारे पास या क्वालिटीज उसकी हमारे पास आ जाती हैं। अब इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।